हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2024। दोस्तों, कर्नाटक के नतीजों ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है, खासतौर से कांग्रेस को। लेकिन इन नतीजों में 2024 की झलक देखने की कोशिश विपक्ष की एक बड़ी भूल होगी। दरअसल इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दिखा वोटिंग पैटर्न देश का मूड नहीं कहा जा सकता। भारतीय मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि मतदान के समय उसे ख्याल रहता है कि वह किसके लिए वोट कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन सभी राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली। जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सशक्त विपक्ष मौजूद है वहाँ स्थानीय चेहरों की वजह से है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी का संकट दिखता है। दोस्तों, 2024 के मद्देनज़र मोदी के खिलाफ विकल्प के तौर पर जितने भी चेहरे मैदान में हैं उनमें से ज़्यादातर कभी न कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। इसी से उपजा भरोसे का संकट केवल अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं है, बल्कि प्रतिबद्ध गैर बीजेपी मतदाता के बीच भी ये सवाल तैरता हुआ दिख भी जाता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि चुनावी नतीजे आने के बाद सत्ता के किसी समीकरण को अनुकूल बनाने के लिए वे बीजेपी के पाले में नहीं होंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, इन दिनों मोदी के खिलाफ विपक्ष के जो सबसे गंभीर चेहरे के रूप में देखे जाते हैं वह हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में लंबा वक्त लालू के विरोध में बीजेपी के साथ गुजारा है। बिहार की 16वीं विधानसभा में तो और भी ज़्यादा कमाल हुआ था। नीतीश आरजेडी के साथ गठबंधन कर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री होते हुए आरजेडी गठबंधन के लेकिन 9 महीने के अंदर ही वह बीजेपी का समर्थन हासिल कर बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एनडीए में आना जाना लगा रहा है। बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं रही है। 1999 में वो अटल बिहारी वाजपेयी में केंद्रीय मंत्री रही हैं। वर्ष 2000 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे तो ममता ने छोड़ दिया, लेकिन चुनाव की हार के बाद 2003 में उन्होंने फिर से एनडीए में वापसी कर ली और केंद्र सरकार में फिर से मंत्री बन गई। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, बीएसपी चीफ मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री हुई हैं, जिनमें से 3 बार उन्होंने बीजेपी के समर्थन और गठबंधन में सरकार चलाई है। उन्हें जब पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वह बीजेपी की बदौलत ही मिला। 1997 और 2002 के विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़े, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के लिए वोट मांगे थे। पॉइंट नंबर 5, केंद्रीय राजनीति में अपने 2 एंटी मोदी चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर राव के भी बीजेपी से मधुर रिश्ते रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी बिल पर उनकी पार्टी ने लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन किया था। 3 तलाक कानून पर उनके सांसदों ने वोटिंग से गैर हाजिर होकर मोदी सरकार की मदद की थी। 370 को हटाने के मसले पर भी टीआरएस बीजेपी के साथ थी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ की दोनों प्रमुख पार्टियों के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इन दिनों विपक्ष के खेमे में हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला एनडीए में रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री रहे और महबूबा मुफ्ती ने राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई। पॉइंट नंबर 7, चंद्रबाबू नायडू से लेकर उद्धव ठाकरे तक न केवल एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं बल्कि बीजेपी के साथ एक वक्त बहुत मीठे रिश्तों के लिए जाने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि शरद पवार को भी कहा जाता है कि वह किसके साथ हैं ये पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अब क्या है विपक्ष का संकट? कांग्रेस पार्टी और गैर कांग्रेस नेताओं की साख की इसी कारण के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं की साख की इस कमी के कारण ही इनमें से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने से बचती आई है। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद उसके पास भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे मोदी के खिलाफ पेश करे। दोस्तों, अघोषित तौर पर वो राहुल गांधी को आगे करती रही है, लेकिन राहुल गांधी इस फ्रेम में कभी फिट नहीं हो सके और अब तो 2 साल की सज़ा मिलने के बाद न केवल लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है बल्कि अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में 2024 के लिए बीजेपी और ख़ास तौर पर मोदी के खिलाफ कोई चेहरा पेश कर पाना कठिन चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती प्रतिबद्ध गैर बीजेपी मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने की है
कि जिस चेहरे के सहारे वे मोदी को चुनौती देने की सोच रहे हैं वह चुनाव के बाद मोदी के साथ ही नहीं दिखने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।